शर्म करो, डूब मरो तुम लोग, डूब मरो तुम लोग। अरे कब्रिस्तान इंडिया का, हैदराबाद का, और बता रहे हैं वहां का। हमारी मीडिया ने क्या किया? उन्होंने मन की बात कर दी, और उनकी मन की बात क्या थी? बता दिया कि हैदराबाद का कब्रिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क का है, पड़ोसी मुल्क का है। और कहा कि उस कब्रिस्तान में इसलिए जो जाली लगाई गई क्योंकि नाउजुबिल्लाह कोई उस जनाजे को निकालकर उससे बदफेली करना चाहता है। अस्तगफिरुल्लाह। मगर आप बताइए, जब हमने वीडियो किसी को बोलकर आ गया कि हैदराबाद का है, अब मीडिया वाले खामोश हैं, सन्नाटा छा गया। अरे नफरत तो इतनी बढ़ गई कि मेरे क्षेत्र में हैदराबाद के पार्लियामेंट की इंतखाबी हल्के में एक कब्रिस्तान है, बहुत पुराना। तो वहां पर किसी एक मोहतरमा का इंतकाल हो गया, महिला का। तो उनके परिवार के लोगों ने उनकी तदफीन की, क्योंकि उस कब्रिस्तान में जब खबर पुरानी होती तो लोग उसको खोद कर नया जनाजा उसमें तदफीन कर देते। तो उन्होंने, रास्ता भी था, तो उन्होंने क्या किया? दफनाया, उस पर एक जाली लगा दी, जाली लगा दी, ताकि वो रास्ता भी खराब ना हो और कोई लोग उनकी खबर को ना खोद के दूसरे जनाजे को तदफीन करें। हमारी मीडिया ने क्या किया? उन्होंने मन की बात कर दी, और उनकी मन की बात क्या थी? बता दिया कि हैदराबाद का कब्रिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क का है, पड़ोसी मुल्क का है। और कहा कि उस कब्रिस्तान में इसलिए जो जाली लगाई गई क्योंकि नाउजुबिल्लाह कोई उस जनाजे को निकालकर उससे बदफेली करना चाहता है। अस्तगफिरुल्लाह। मगर आप बताइए, जब हमने वीडियो किसी को बोलकर आ गया कि हैदराबाद का है, अब मीडिया वाले खामोश हैं, सन्नाटा छा गया। अरे शर्म करो, डूब मरो तुम लोग, डूब मरो तुम लोग। अरे कब्रिस्तान इंडिया का, हैदराबाद का, और बता रहे हैं वहां का। अरे तुमको इतनी मोहब्बत क्यों है पाकिस्तान से? हमको तो नहीं है। नहीं आप अरे हम जिंदा हैं तो तुमको तकलीफ, भाषण देते हैं तो तकलीफ, संविधान का हवाला देते हैं तो तकलीफ, गरीब मजलूमों के हक के लिए लड़ते हैं तो पेट में दर्द होता है, बराबरी का मुतालबा करते हैं तो पेचिश हो जाता है। अब खबर में चले गए तो खबर भी इनको तकलीफ। अब क्या खबर से निकले हम तमाम लोग? बताओ आप क्या हाल कर दिए मीडिया के लोग हमारे। अरे कुछ तो तहकीक कर लेते, पूछ लेते जाके, अरे भैया ये कहां की खबर है, कि किसने बनाया, क्या है। मगर आपने चला दिया नफरत फैलाना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, कुछ नहीं होगा, जो चाहे चलाओ। अब कोई कहता है कि दरगाह जिहाद, उत्तराखंड में एक टीवी का एंकर, दरगाह जिहाद हो रहा। अरे कहां हो रहा है भाई? इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही? क्या हम सबसे गरीब नहीं हैं? सबसे कम पढ़े लिखे हमारे पास बच्चे और बच्चियां नहीं है, स्कूल क्यों नहीं खोलते? उत्तर प्रदेश में मदरसों के टीचर को योग्य तैनात तनख्वाह देना नहीं चाह रहे, बंद कर दिए तनख्वाह मदरसों की। उनके 2-2, 3-3 साल के बकाए हैं, अदा करो आप। उसमें हमारे हिंदू भाई हैं जो मैथ्स और साइंस पढ़ाते, पंडित लोग हैं, उनको तनख्वाह नहीं देते आप। मगर आप कहते हैं हम पसमानदा लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तनख्वाह तो दो, लंबी लंबी छोड़ो मगर तनख्वाह तो दो। मगर कुछ नहीं बोलेंगे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां से आप हमारी बहन को, संबल से हमारे भाई मुशीर चौधरी को, और जहां जहां मैंने नाम दिए हैं, जहां पर पतंग का निशान नजर आएगा, आप दुआ भी करिए और कामयाब और कामरान करिए उनको। और 2024 में इंशाअल्लाह ताला हम फिर चुनाव लड़ेंगे। 2024 में कोई मुझे कुछ बोल ले, मैं जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में इतनी सांस को बरकरार रखेगा, मैं कहूंगा मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि मैं काबिल नहीं हूं, मुझे सिर्फ लड़ना है,
मुझे लड़ना आता है, मुझे झुकना नहीं आता। मुझे लड़ना आता है क्योंकि चुनाव जब मैं लड़ूंगा आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी कीमत बढ़ेगी, आपके जज्बात की कदर की जाएगी।